Hello and welcome everyone. I hope you all are doing well. So in this lecture we are going to discuss the national parks of Tamil Nadu. और ऑलरेडी मैं काफ़ी सारे स्टेट्स के नेशनल पार्क्स पर वीडियोस बना चुकी हूँ. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप उन्हें इस चैनल की प्लेलिस्ट नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया पर देख सकते हैं. ओके, सो फॉर नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेस लेक्चर. सो एज यू कैन सी इन द मैप देयर आर 5 नेशनल पार्क्स इन तमिलनाडु. दीज आर गिंडी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी और अन्नामलाई नेशनल पार्क, एंड द लास्ट इज गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क. राइट, सो अब एक एक करके इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं. ओके, सो स्टार्टिंग विद दी गिंडी नेशनल पार्क. गिंडी नेशनल पार्क लोकेटेड है चेन्नई में, द कैपिटल सिटी ऑफ तमिलनाडु, और इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था इन द ईयर 1978. ओके, नाउ गिंडी नेशनल पार्क हैज अ रोल इन बोथ इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन. तो क्या होती है इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन? देखो, इन सिटू कंजर्वेशन वो होती है जिसमें प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज को उनके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व किया जाता है. और इसके एग्जांपल्स हैं नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, सेक्रेड ग्रूव्स. राइट, सो इन सिटू कंजर्वेशन इज द वन वेयर स्पीशीज आर कंजर्व्ड विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट. सो इट इज ऑल्सो नोन एज ऑन साइट कंजर्वेशन. Whereas on the other hand, ex situ conservation is the one where species are conserved outside their natural habitat. So it is also known as off-site conservation. और इसके एग्जाम्पल्स हैं जूलॉजिकल पार्क्स, बोटानिकल गार्डन्स, सीड बैंक्स, जीन बैंक्स एटसेट्रा. ओके, तो आपको इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन का मीनिंग पता होना चाहिए और इनके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए. राइट, सो इन गिंडी नेशनल पार्क देर इज बोथ इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन. एंड फॉर एक्स सिटू कंजर्वेशन देर इज चिल्ड्रंस पार्क एंड स्नेक पार्क. Children's park houses various species of birds and animals, and in snake park there is various species of snakes, geckos, crocodiles, turtles, etc. Okay, so Gindi National Park has a role in both in situ and ex situ conservation. Thereafter, next is flora or the forest type. So the forest type of Gindi National Park is tropical dry evergreen forest and thorn forest. Okay, thereafter fauna of this national park includes blackbucks, and blackbucks are the flagship species of this national park. ओके, और यहाँ इनका आईयूसीएन स्टेटस भी नोट कर लो. ब्लैक बक्स का आईयूसीएन स्टेटस है लीस्ट कंसर्न. राइट, देयर आफ्टर अदर एनिमल्स दैट आर फाउंड हियर आर चीतल और स्पॉटेड डियर, जैकल, स्मॉल इंडियन सिवेट, कॉमन पाम सिवेट, बोनट मकाक, हाइना, पेंगुलिन, mongoose, etc. And over 150 species of birds are found here. Some examples are grey partridge, crow pheasant, paradise flycatcher, etc. Right? So in this you can just remember that blackbucks are the flagship species of Gindi National Park and their IUCN status is least concern. Okay, so this is all about Gindi National Park. Next is Mudumlai National Park. Mudumlai National Park is located in the Nilgiri district of Tamil Nadu and it is situated at the tri-junction of 3 states, that is Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. And it lies on the northwestern side of the Nilgiri hills. Okay, so this point is important. Do remember that Mudumlai National Park is associated with the Nilgiri hills. नेक्स्ट अब इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. सो मुदुमलाई इज अ तमिल वर्ड विच लिटरली मीन्स एंशिएंट हिल रेंज. ओके, एंड इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ टाइगर रिजर्व इन द ईयर 2007. सो मुदुमलाई नेशनल पार्क इज ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व. नेक्स्ट, इट इज बॉर्डर्ड ऑन द वेस्ट बाय वेयनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ केरला एंड इन द नॉर्थ बाय बांदीपुर नेशनल पार्क ऑफ कर्नाटका. तो मुदुमलाई नेशनल पार्क बॉर्डर है विद द वेयनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बांदीपुर नेशनल पार्क. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट मुदुमलाई नेशनल पार्क इज द पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है मुदुमलाई नेशनल पार्क. और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है. इसे 1986 में एस्टैब्लिश किया गया था एंड इट वाज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड अंडर यूनेस्कोस मैब प्रोग्राम. मैब इज द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को. ओके, एंड दिस बायोस्फीयर रिजर्व स्प्रेड्स अक्रॉस 3 स्टेट्स, दैट इज तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला. मैक्सिमम एरिया इसका तमिलनाडु में है एंड मिनिमम केरला में. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट जो ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री थी एलिफेंट विस्परर्स, दैट वाज शूट इनसाइड दिस नेशनल पार्क. Okay, so Oscar winning documentary Elephant Whisperers was filmed at the Theppakadu Elephant Camp located inside this national park. Okay, so these points are important. अब इसके एसोसिएटेड रिवर और फ्लोरा एंड फोना देख लेते हैं. देखो, नेशनल पार्क्स और उनसे एसोसिएटेड रिवर का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एग्जाम्स में अक्सर इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनके ध्यान से नोट्स बनाओ एंड कीप ऑन रिवाइजिंग देम. ओके, सो मोयार रिवर फ्लोज थ्रू दिस नेशनल पार्क. मोयार रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ भवानी रिवर एंड भवानी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर. ओके, next, forest type or the flora of this national park. So forest type includes tropical moist deciduous forest, tropical dry deciduous forest, tropical dry thorn forest and tropical semi-evergreen forest. And some major tree species that are found here are teak, sandalwood, rosewood, orchisium, bamboo, etc. Thereafter fauna of this national park includes Bengal tigers. Bengal tigers का IUCN status है endangered.
एशियन एलिफेंट्स का भी IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड. देयर आफ्टर लेपर्ड्स, गोल्डन जैकल, बोनेट मकाक, जंगल कैट, इंडियन जाइंट स्क्विरल, स्ट्राइप्ड हाइना एक्सेट्रा. ओके, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज है उनके आपको IUCN स्टेटस भी नोट करने हैं, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट मुदुमलाई नेशनल पार्क. Now third is Mukurthi National Park. Mukurthi National Park is also located in the Nilgiri district of Tamil Nadu and it lies on the southwestern side of the Nilgiri hills. Okay. Thereafter its facts. So earlier it was the wildlife sanctuary and later it was upgraded to National Park in the year 1990. Now next point is very important. Mukurthi National Park was established to protect its keystone species Nilgiri tar. So earlier it was known as Nilgiri tar National Park. Now Nilgiri tar is a mountain goat species and it is the state animal of Tamil Nadu और इसका IUCN status है endangered. Okay. Next point is that Mukurthi National Park is a part of Nilgiri Biosphere Reserve. Okay, and some peaks are located inside this park. For example, Kolari Beta, Mukurthi, Nilgiri Peak, and Mukurthi National Park is named after Mukurthi Peak. Okay. Next point is that Mukurthi National Park is covered with mountain grasslands and shrublands interspersed with sholas in high altitude area of high rainfall. तो मुकुर्ती नेशनल पार्क में है ग्रासलैंड्स, श्रबलैंड्स और इसके हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में जहां बारिश ज्यादा होती है मिलते हैं शोला फॉरेस्ट. तो क्या है शोलास? शोलास आर द स्टंटेड ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट फाउंड इन वैलीज अमिड रोलिंग ग्रासलैंड इन दी हायर माउंटेन रीजन्स ऑफ साउथ इंडिया, लार्जली इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. तो साउथ इंडिया के माउंटेन रीजन्स की वैलीज में मिलने वाले स्टंटेड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को कहते हैं शोला फॉरेस्ट. स्टंटेड मतलब इनकी ट्रीज की हाइट कम होती है. Okay, and these are surrounded by grasslands, right? So sholas are the stunted tropical mountain forest found in valleys of higher mountain regions of South India. Okay, thereafter associated rivers and flora and fauna. So Paikra and Kunda river flows through this national park. Okay, and its flora includes shrubs, shola trees, rhododendrons, orchids, etc. And fauna includes Nilgiri tar. As we have discussed earlier, Nilgiri tar is a mountain goat species. It is the state animal of Tamil Nadu and its IUCN status is endangered. Okay. Next is Nilgiri marten and its IUCN status is vulnerable. And other animals that are found here are Nilgiri langur, Bengal tigers, Asian elephant, leopard, bonnet macaque, jungle cat, deers like sambar deer, barking deer, mouse deer, etc. Okay. So this is all about Mukurthi National Park. Next is the Indira Gandhi National Park. This national park is located in the Coimbatore and Tripur districts of Tamil Nadu in the Annamalai Hills of the Western Ghats. Okay, so this point is important. Indira Gandhi National Park is located in the Annamalai Hills of the Western Ghats. Next facts. So Indira Gandhi National Park was declared as the Annamalai Tiger Reserve in the year 2007. Okay, and it was surrounded by the Prambakulam Tiger Reserve of Kerala on the east and Chinnar Wildlife Sanctuary and Iravikulam National Park of Kerala on the southwestern side. तो केरला के प्रोटेक्टेड एरियाज से सराउंडेड है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क. Thereafter forest type of this national park includes wet evergreen forest, semi-evergreen forest, mountain chola grassland, moist deciduous, dry deciduous and thorn forests. And fauna includes Bengal tigers, Indian elephants, Indian leopard, Nilgiri tar, lion-tailed macaque, gore, Nilgiri langur, deer species like sambar deer, spotted deer, barking deer, mouse deer, sloth bear, etc. Okay. So this is all about Indira Gandhi National Park. And the last is Gulf of Mannar Marine National Park. It is located on the coasts of Ramanathapuram and Tuticorin districts of Tamil Nadu. And it consists of 21 small islands and adjacent coral reefs located off the coasts of Ramanathapuram and Tuticorin districts. Okay. It was declared as National Park in the year 1986 and it forms core area of the Gulf of Mannar Marine Biosphere Reserve. गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व का कोर एरिया है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क. और गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है. इसे 1989 में एस्टैब्लिश किया गया था. तो इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जिसे 1986 में एस्टैब्लिश किया गया था. और इंडिया का फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व जिसे 1989 में एस्टैब्लिश किया गया था. Okay, and it was also recognized under UNESCO's MAB program, that is Man and Biosphere Program, and it was declared as Ramsar Wetland Site in the year 2022. Okay, so these points are very important. Thereafter, flora and fauna. Flora of this national park includes various species of mangroves, sea grasses, and seaweeds. Okay, and fauna includes dugong. Dugong is also known as sea cow. तो जैसे cow एक terrestrial herbivorous mammal है, dugong is the marine herbivorous mammal. That is why it is known as sea cow.
Rather, dugong is the only marine herbivorous mammal and it depends on sea grass for food. Okay, और इसका IUCN status है vulnerable. Right? So these points are important. Thereafter, various species of sea turtles are found here. For example, olive ridley turtle, green turtle, hawksbill turtle and leatherback turtle. इनका IUCN स्टेटस भी देख लेते हैं. ऑलिव रिडले टर्टल का IUCN स्टेटस है वल्नरेबल, ग्रीन टर्टल का IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड और हॉक्सबिल और लेदरबैक टर्टल का IUCN स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड. ओके, thereafter dolphins, whales, sea horses, sea cucumbers and various species of corals are found here. Right? So this is all about Gulf of Mannar Marine National Park. So here we come to the end of this lecture. We have discussed all the 5 national parks of Tamil Nadu. I hope आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी. बाकी स्टेट्स के नेशनल पार्क्स की वीडियोस भी आप इस चैनल की प्लेलिस्ट नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया पर देख सकते हैं. ओके, सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच.